नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का इस चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पहले अध्याय में पढ़ते राजस्थान के भौतिक प्रदेश जिसमें था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। आज अपन अध्ययन करेंगे अरावली पर्वतमाला का। अतः राजस्थान के 4 भौतिक भाग हैं, जिसमें एक पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था, दूसरा है अरावली पर्वतमाला, तीसरा है पूर्वी मैदान और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो आइए चलते हैं ये विद्यार्थियों अरावली पर्वतमाला के बारे में अपने विस्तार से अध्ययन करते हैं। कई इसमें कंपटीशन प्रतियोगिता एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति है। उत्पत्ति जो युग बताया जाता है प्रिय विद्यार्थियों, वो बताया जाता है प्री कैम्ब्रियन युग। अच्छा, इसकी उत्पत्ति का जो युग है वो प्री कैम्ब्रियन युग बताया जाता है कि प्राचीन काल में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और दरारी उनके फलस्वरूप ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप ये वर्तमान की अरावली पर्वतमाला पाई जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये राजस्थान में कर्णवत रूप में फैली हुई है। अतः इस प्रकार फैली हुई है, कर्णवत रूप में फैली हुई है। अतः उत्तर पूर्व से, ये पूर्व है, उत्तर पूर्व से ये पश्चिम है और दक्षिण है। उत्तर पूर्व से दक्षिण और पश्चिम की तरफ ये फैली हुई है। अतः कर्णवत रूप से इस प्रकार फैली हुई है। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो अरावली पर्वतमाला है वो दिल्ली में रायसीना है। यहाँ ये दिल्ली है, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वो है रायसीना की पहाड़ है, एक पर्वत है, वहां से प्रारंभ होकर, अतः रायसीना से प्रारंभ होकर ये दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से ये आ गया राजस्थान, राजस्थान से ये चलती है गुजरात। प्रिय विद्यार्थियों, गुजरात तक चलती है और गुजरात में ये है पालनपुर है, एक क्षेत्र का नाम पालनपुर, खेड़ ब्रह्मा तक ये तक पाई जाती है। अतः दिल्ली से लेकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रिय विद्यार्थियों वो है 692। अतः अरावली की कुल लंबाई है वो प्रिय विद्यार्थियों 692 किलोमीटर है, 692 किलोमीटर है। लेकिन राजस्थान में कुल लंबाई प्रिय विद्यार्थियों 550 किलोमीटर है। अतः राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है, जो कि कुल पर्वतमाला का अतः कुल अरावली का 80% हिस्सा रखती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये राजस्थान में 80% है इसकी लंबाई, अतः बाकी की जो बच गई 20% अन्य राज्यों में फैली हुई है, 80% राजस्थान में फैली हुई है। आइए विद्यार्थियों अब चलते हैं। राजस्थान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। अतः एक है उत्तरी अरावली, दूसरी है मध्यम अरावली और तीसरी है वो है दक्षिणी अरावली। अतः इसके 3 भाग हैं। अरावली पर्वतमाला के मुख्य रूप से 3 भाग हैं, 3 भागों में बांटा गया है। एक है उत्तरी अरावली प्रदेश, उत्तरी अरावली भाग, दूसरा है मध्य अरावली और तीसरा प्रिय विद्यार्थियों दक्षिणी अरावली भाग। तो 3 भाग हो गए अरावली की, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। आइए चलते हैं एक एक अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अध्ययन करते हैं वो है उत्तरी अरावली। यही बता देता हूँ, उत्तरी अरावली का जो प्रारंभ है वो प्रिय विद्यार्थी यहाँ से प्रारंभ होता है और ये क्षेत्र है खेतड़ी, खेतड़ी से प्रारंभ होती है, अर्थात खेतड़ी से प्रारंभ होती है। खेतड़ी है झुंझुनू। प्रिय विद्यार्थियों, खेतड़ी झुंझुनू जिले के खेतड़ी क्षेत्र से प्रारंभ होकर ये नदी झुंझुनू सीकर होती हुई जयपुर के यहाँ, जयपुर है, जयपुर में एक झील है और इस झील का नाम है प्रिय विद्यार्थियों सांभर झील। अतः ये है सांभर झील, सांभर झील है
जो कि जयपुर में पाई जाती है। सांबर झील तक ये फैली हुई है तथा खेतड़ी से प्रारंभ होकर और सांबर झील तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पाई जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी प्रिय विद्यार्थियों उसका नाम है रघुनाथगढ़। यहाँ एक चोटी पाई जाती है, सीकर डिस्ट्रिक्ट है, और उस चोटी का नाम है रघुनाथगढ़ है। प्रिय विद्यार्थियों ये सीकर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अरावली की वो है रघुनाथगढ़, सीकर में स्थित है। प्रिय विद्यार्थियों मुख्य रूप से झुंझुनू, जयपुर, सीकर में फैली हुई है। अब चलते हैं द्वितीय अरावली, जिसे बोलते हैं मध्य अरावली। मध्य अरावली जो मुख्य रूप से जो फैली हुई है सामर से प्रारंभ होकर, और यहाँ एक क्षेत्र है वो है टाटगढ़। टाटगढ़ है प्रिय विद्यार्थियों, और यह है अजमेर में स्थित है। अतः सामर से लेकर टाटगढ़ के मध्य जो अरावली श्रृंखला फैली हुई है उस अरावली का नाम है, भाग का नाम है मध्य अरावली भाग। प्रिय विद्यार्थियों इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है, अतः मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है तारागढ़। तारागढ़ है प्रिय विद्यार्थियों, तारागढ़ अजमेर जिले में स्थित है। अतः अजमेर जिले में फैली हुई है। अजमेर जिले में सबसे कम ऊंची है और छिनबिन है, और अजमेर जिले में आपकी ये पाई जाती है। ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ है। इसी प्रकार दक्षिणी अरावली है, वो टाटगढ़ से प्रारंभ होकर यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है और उसका नाम आबू पर्वत है। आबू पर्वत है, और ये आबू पर्वत सिरोही में पाया जाता है, सिरोही जिला है। तो टाटगढ़ से प्रारंभ होकर आबू पर्वत के मध्य जो अरावली श्रृंखला है वो दक्षिणी अरावली प्रदेश है। तो प्रिय विद्यार्थियों दक्षिणी अरावली है जिसकी सबसे ऊंची चोटी सिरोही में है और उसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर है और यह सिरोही में है। सबसे ऊंची चोटी है, राजस्थान की भी है, और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम गुरु शिखर है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये था एक संक्षिप्त अरावली पर्वतमाला के बारे में। फिर रिपीट कर देता हूँ। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई है। प्रिय विद्यार्थियों इसकी कुल लंबाई यह है 692 किलोमीटर, जो कि दिल्ली से लेकर गुजरात तक पाई जाती है। राजस्थान में इसकी लंबाई प्रिय विद्यार्थियों 550 किलोमीटर है, जो कुल अरावली श्रृंखला का 80% हिस्सा रखती है। प्रिय विद्यार्थियों ये राजस्थान के लगभग 9% भाग पर फैली हुई है। 9.3% भाग पर फैली हुई है। राजस्थान के 9.3% भाग पर फैली हुई है। जिस प्रकार 61.11% भाग पर फैला हुआ था मरुस्थल, उसी प्रकार 9.3% भाग पर फैली हुई है। यहाँ 10% जनसंख्या निवास करती है। प्रिय विद्यार्थियों इस अरावली के 3 भाग है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है जो सीकर में। मध्य अरावली की सबसे चोटी वह तारागढ़ है जो अजमेर में स्थित है, जिसे गढ़बिटली भी कहा जाता है। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी सिरोही में है जो कि गुरु शिखर है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये था अरावली पर्वतमाला। इसके बारे में और बारीकी से अपन अध्ययन करेंगे। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।